स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की आकलन कार्यपत्रक नंबर 14। 11 जनवरी की यह आकलन कार्यपत्रक है। तो शुरू करते हैं इस कार्यपत्रक को। बच्चों, आज के इस कार्यपत्रक का जैसे कि हर बार की तरह ही कुल अंक 20 होने वाले हैं। सबसे पहले ये पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ बेस्ड पे हमारे सामने कुछ प्रश्न है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ में है क्या। तो राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। ये तो हमें पता है। देखो, राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जो दल है वो सिर्फ वहीं वर्क कर पाएंगे जहां पे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। देखो, अगर समाज बड़ा है तो ज़रूरतें भी अलग अलग होंगी और इन ज़रूरतों को देखते हुए हमें एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसे ग्रुप की ज़रूरत होती है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को सरकार तक पहुंचा सके, क्योंकि हर व्यक्ति का सरकार तक जाना और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना इतना आसान नहीं होता। विभिन्न जगहों पे प्रतिनिधित्व को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने या नीतियों का समर्थन या विरोध करने के लिए अनेक से ऐसे कार्य हैं जिसके लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार को ऐसी जो भी जरूरतें होती हैं राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। अगर हमें लोकतंत्र का सही प्रकार से प्रयोग करना है तो राजनीतिक दलों का होना अति आवश्यक है। तो आइए जरा जान लेते हैं प्रश्न क्या है। प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र व्यवस्था का अर्थ है लोगों द्वारा प्रत्यक्ष शासन। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। प्रतिनिधित्व का मतलब में प्रत्यक्ष शासन तो आ ही नहीं सकता। लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष शासन, जी बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट है कि हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट में रूल करते हैं। निम्नलिखित में से किस, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दलों में क्या कार्य होते हैं राजनीतिक दलों के। तो विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हैं, करेक्ट। सरकार का गठन करते हैं, ये भी करेक्ट। नीतियों का निर्माण करते हैं, जी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। मैं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो राजनीतिक दलों का उदय के संबंध में हमें बताना है। तो बड़े समाज के उदय से या फिर इस प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र व्यवस्था के उद्भव से, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो दोनों होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट, राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से कौन से होते हैं। तो नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक, ये हम इससे पहले वाले वर्कशीट्स में कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। वहीं यहाँ पे कुछ प्रश्नोत्तर भी हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं। अगर आप हमारी पुरानी वर्कशीट्स देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको इस हमारे आंसर्स इसमें मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बताया भी हुआ है कि भारतीय राजनीति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती तो है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, जहां पे डिसीजन सिर्फ टॉप के लीडर्स लेते हैं, बाकी लोगों से नहीं पूछा जाता। दूसरा, वंशवाद की चुनौती, एक ही परिवार के व्यक्ति रूल करते हैं। तीसरा, विकल्पहीनता की चुनौती। एंड चौथा, धनबल और बाहुबल की चुनौती, जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं प्रश्न दूसरा, हमारे देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। तो वैसे तो आज के जो हमने वर्कशीट पढ़ी है यहीं से हमें समझ आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं बता रही हूँ, आप लिख सकते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। कानून निर्माण के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। विपक्ष भूमिका और नीतियों के निर्माण के लिए भी हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। वहीं प्रश्न 7 की अगर बात करें तो स्वयं सहायता समूह के महत्व बताइए। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है। ये सामान्यतः 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है। इसमें सदस्य अपने जो कोई भी कार्य करते हैं, सामूहिक बचत करते हैं, वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है। ये समूह अपने सदस्यों को कम ब्याज दर पर ऋण भी देते हैं और कुछ समय जब लगातार ये बचत करते हुए चले जाते हैं तो बैंक बिना किसी कोलेट्रल या समर्थक ऋण के इनको उधार दे देता है और आगे जाके ये इसका कार्य, कोई भी अपना छोटा मोटा व्यापार जो है वो शुरू कर सकते हैं। वहीं प्रश्न 8, अपराधीकरण भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत है, अपने उत्तर में बख्श दीजिए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। अपराधीकरण जो है वो भारतीय राजनीति के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि आपराधिक तत्व राजनीति में बढ़ते जाते हैं और कई बार ऐसे व्यक्तियों को टिकट मिल जाता है जो डिजर्व नहीं करता, या तो वो डरा धमका के या लोगों को कुछ पैसे वैसे दे के वो टिकट हासिल कर लेता है।
तो इसी के साथ हम कह सकते हैं जी हाँ बिल्कुल, अपराधीकरण भारतीय राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती है। वहीं अगर बात करें सीमांत सड़कों का क्या महत्व होता है, तो बेटा सीमांत सड़कें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं कि सीमांत सड़कें देश के सीमावर्ती इलाकों को देश के आंतरिक भागों से जोड़ती हैं। सीमांत सड़कें देश की सुरक्षा एवं सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। वहीं सेना को जो सामग्री पहुंचाई जाती है उसके लिए सबसे बड़ा ये रोल प्ले करती हैं। देश के तीव्र विकास के लिए सक्षम परिवहन के साधन आवश्यक हैं। क्यों? देखो, परिवहन के साधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ये मंडी से कच्चे माल को तैयार माल की जगह पहुंचाते हैं। परिवहन के साधन देश को एकता के सूत्र में बांधते हैं, विकास की गति प्रदान करते हैं और व्यापार के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।